बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने छठी हिस्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, या फिर आपने दिल की आंख, रूहानी या फिर बातनी आंख का तज़किरा मुख्तलिफ सूफियों और शायरों के यहाँ सुना होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि थर्ड आई यानी कि इंसान की तीसरी आंख हकीकतन वजूद रखती है और कदीम फिरौन के ज़माने के लोग इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानते थे। मौजूदा दौर में मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि हमारे दिमाग के अंदर मौजूद पाइनियल ग्लैंड ही दरअसल थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख है। पाइनियल ग्लैंड को पाइनियल इसलिए कहते हैं कि इसकी शक्ल बिल्कुल पाइन कोन जैसी होती है और इसका साइज तकरीबन मटर के एक दाने के बराबर होता है। पाइनियल ग्लैंड हमारे सोने और जागने के औकात को कंट्रोल करता है। पाइनियल ग्लैंड दो किस्म के हार्मोन रिलीज करता है, जिनमें से एक हार्मोन मेलाटोनिन है। यह हार्मोन जब रिलीज होता है तो इंसान नींद की हालत में चला जाता है और जब इसकी मिकदार कम होती है तो इंसान जाग उठता है। इसके अलावा दूसरा हार्मोन जो कि पाइनियल ग्लैंड से निकलता है वो सेरोटोनिन है। यह हार्मोन आपको खुश रखने और आपके मूड को खुशगवार बनाने का जिम्मेदार होता है। नाजरीन, ये तो पाइनियल ग्लैंड के वो काम थे जिनकी वजह से ये हमारे सोने जागने के औकात और मूड वगैरह को कंट्रोल करता है। लेकिन आइए ये जानते हैं कि मेडिकल साइंस ने इसको तीसरी आंख यानी कि थर्ड आई क्यों कहा है। दरअसल पाइनियल ग्लैंड के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जिनको रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं, और यही रॉड्स एंड कोन्स हमारी आंखों के अंदर भी मौजूद होते हैं और इन्हीं सेल्स की वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। जब रोशनी रॉड्स और कोन्स पर पड़ती है तो इसकी वजह से चीजों का अक्स हमारे दिमाग के अंदर जाकर बनता है। अगरचे पाइनियल ग्लैंड के अंदर रॉड्स एंड कोन्स मौजूद हैं, लेकिन रोशनी इसके ऊपर बराह रास्त नहीं पड़ती, जिसकी वजह से पाइनियल ग्लैंड हमें चीजों को नहीं दिखा सकता। इसके अलावा अगर हम रेप्टाइल्स यानी चंद छिपकलियों और सांपों के अंदर पाइनियल ग्लैंड का मुशाहिदा करें तो इनके अंदर भी पाइनियल ग्लैंड बाकायदा एक आंख की शक्ल में मौजूद होता है, जिसको पैराइटल आई कहते हैं। इन तमाम वजूहात की बिना पर मेडिकल साइंस में पाइनियल ग्लैंड को थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख कहा जाता है। फिरौन के जमाने में भी अक्सर लोगों को थर्ड आई के बारे में मालूम था और वो इस तीसरी आंख को रूह या फिर खुदा से राब्ते का जरिया मानते थे। यही नजरिया आपको बहुत से हिंदुओं, बुद्ध मत और हत्ता के सूफियाए कराम में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेडिटेशन और योगा करने वाले हजरात भी इस बात के कायल हैं कि अगर आप इस तीसरी आंख को ओपन कर लें तो इंसान की रूह जिस्म से निकलकर टाइम और स्पेस की कैद से मुबर्रा होकर दूसरी डायमेंशंस या फिर दूसरी दुनिया का सफर करके वापस जिस्म में आ जाती है। इसके अलावा हिंदुओं ने तो बाकायदा एनर्जी के लेवल्स बताए हुए हैं जिन्हें चक्रा कहते हैं। इनके मुताबिक छठा चक्रा दोनों आंखों के दरमियानी जगह के थोड़ा सा ऊपर वाक़या होता है और ये एग्जैक्ट वही जगह है जिसके पीछे पाइनियल ग्लैंड मौजूद है। अगर कोई शख्स अपने जिस्म से निकलने वाली एनर्जी को मेडिटेशन से चैनलाइज कर ले तो वो थर्ड आई को ओपन कर सकता है और वो दूसरी दुनिया में सफर करने की सलाहियत हासिल कर सकता है। नाजरीन, एक अमरीकी रिसर्चर रिक स्ट्रॉसमैन ने दरियाफ्त किया कि पाइनियल ग्लैंड एक केमिकल रिलीज करता है जिसको डाइमिथाइल ट्रिप्टामीन या फिर DMT कहते हैं। ये एक हेलुसिनोजेनिक केमिकल है, यानी इसकी वजह से इंसान ख्यालात की दुनिया में गुम हो जाता है, यानी फिजिकल वर्ल्ड से निकलकर इंसान मेटाफिजिकल वर्ल्ड की चीजों के बारे में जानने लग जाता है। LSD के नशा करने वालों के अंदर भी इसी तरह के ख्यालात देखने को मिलते हैं, लेकिन DMT के असरात LSD से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। रिक स्ट्रॉसमैन के मुताबिक इंसान के अंदर DMT रेम स्लीप यानी कि नींद का वो हिस्सा जिसमें हमें ख्वाब आते हैं, इसके अंदर रिलीज होता है, या फिर किसी शदीद टेंशन या परेशानी जैसा कि मौत से कबल भी बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज होता है, जिसकी वजह से मौत से पहले इंसान को बहुत से अजीब ख्यालात आते हैं और इससे ख्यालात के अंदर दूसरी दुनियाएं नजर आ रही होती हैं। नाजरीन, तकरीबन 3000 कबल मसीह से ही लोगों को दिमाग के पाइनियल ग्लैंड का इल्म था। इस बात का अंदाजा आप आया फ्रा को देखकर ही लगा सकते हैं। इसकी शक्ल दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से बिल्कुल मुशाबहत रखती है और इसके साथ नीचे पाइनियल ग्लैंड भी मौजूद है।
यही आंख आपको अमेरिकी डॉलर के ऊपर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स में भी इसी थर्ड आई का तज़किरा मिलता है। मजीद हिंदू योगियों, बुद्ध मत और सूफियों के यहाँ भी इस तीसरी आंख को मार्फत, दानाई या फिर खुदा से राब्ते का जरिया माना जाता है। इनके मुताबिक जब आपके अंदर एनर्जी एक खास फ्रीक्वेंसी पर पहुंचती है तो आपका पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एनर्जी एक दूसरी खास फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करती है तो आपका राब्ता डायरेक्ट खुदा के साथ हो जाता है, जैसा कि सूफी हजरात कशफ वगैरह का जिक्र करते हैं। लेकिन रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लोगों का पाइनियल ग्लैंड कैल्सीफाई हो चुका होता है, यानी इसके अंदर कैल्शियम जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वो 100% पाइनियल ग्लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाइनियल ग्लैंड के रूहानी दुनिया से राब्ता करने की बातों की मुकम्मल वजाहत देना अभी तक नामुमकिन है, लेकिन इन बातों को रद्द करने के लिए भी हमारे पास कोई साइंसी दलाइल मौजूद नहीं है, बल्कि आजकल तो माइंड साइंटिस्ट मुख्तलिफ बीमारियों जैसा कि डिप्रेशन वगैरह के इलाज के लिए लोगों को मेडिटेशन तजवीज करते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई पाइनियल ग्लैंड रूहानी दुनिया से राब्ते का कोई जरिया हो सकता है, या फिर ये बस एक कंस्पायरेसी थ्योरी है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मजीद इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।